वेल दोस्तों, हम इस वक्त उस जगह पे खड़े हैं जो असर है यहाँ पर रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट का कारण मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो ओवरलोडिंग थी, मैं अपनी प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता, लेकिन कमेटी अपनी इंक्वायरी कर रही है। एक ओवरलोडिंग एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा, ये कर्व ही ऐसा है, यहाँ पर हमने आपको शुरुआती दौर में बताया कि पहले से ही लिखा हुआ है कि ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, यानी यहाँ पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है लकीर पीटने की बात कर रहा है। आज के बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने भी सख्ती कर दी है और पुलिस ने भी सख्ती कर दी है। हर जो वाहन है उसमें चेकिंग की जा रही है, जो पैसेंजर वाहन है उसमें ये चेकिंग की जा रही है कि ओवरलोडिंग तो नहीं है। लेकिन सदाकत यह है कि वो बड़ी हाई स्पीड में थी गाड़ी, क्योंकि उस गाड़ी के टायर के निशान में बताऊंगा मेरे क्या नाम है। नीचे से ब्रेक लगाने की कोशिश की गई है, बस को ओवरटेक किया गया है। ओवरटेक करने के बाद इतने मजबूत जो ग्रिल्स लगी हुई थी वो ग्रिल्स टेढ़ी हो गई हैं, टूटी नहीं है। उसके बावजूद ये 400 फुट खाई में जाकर टेक गिरी है गाड़ी, और जिसमें बहुत लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है। देर आए दुरुस्त आए, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये चिनाब एक ऐसी वैली है, चिनाब वैली, जिसमें आतंकवादियों से कम लोग मरे हैं, लेकिन सड़क हादसों में ज्यादा लोग मरे हैं। और इस छोटे से स्पैन में, यानी ये नैरो स्पैन है, इस छोटे से कर्व में ही करीब 2 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों लिखा गया है ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया? क्योंकि यहाँ पे कर्व भी बड़ा शार्प है। कर्व शार्प होने के कारण ही पुलिस ने इसको एक्सीडेंट प्रोन एरिया लिखा है। इसके बावजूद भी जो चालक है, ड्राइवर है, वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जिसका खामियाजा 40 से ज्यादा परिवारों को उठाना पड़ा है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको राहत राशि की घोषणा की है, जे.एंड.के गवर्नमेंट ने भी राहत राशि की घोषणा की है, लेकिन क्या ये राहत राशि उन परिवारों को राहत दे सकती है जिन्होंने अपनों को करीब से खोया है? और 400 फीट खाई में गिरने के बाद आप देखिए कि क्या बस पूरी तरह से कितने बस के उड़ चुके हैं। और ये एक छोटा सा स्पैन है, और इसी स्पैन में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी चालक जो लोकल गाड़ी चलाता है उसको बार बार पता है कि एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, तो कम से कम उसको इस जगह पर धैर्यपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए, संयम बरतना चाहिए, पेशेंस लेवल उसका हाई होना चाहिए। और ना जाने कैसी घड़ी थी वो, लेकिन उसके लिए ड्राइवर जरूर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कमेटी अपनी इंक्वायरी कर रही है। इससे पहले भी मैं आपको बताता चलूं कि एक असेंबली में भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी उसके हेड थे। उसका यही मकसद था कि चिनाब वैली में इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं। कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे रखी है, लेकिन उस कमेटी की रिकमेंडेशन की फाइल जो है धूल फाक रही है, धूल चाट रही है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। ये चंद रोज का खेल है, चंद रोज में ये सख्ती रहेगी, चंद रोज में नाके भी लगेंगे, चंद रोज में चेकिंग भी होगी, और खास तौर पर यात्री वाहनों के चालकों को उतारा भी जाएगा, उनसे ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया जाएगा। जैसे जैसे जख्मों पे ताव आएगा, वैसे वैसे प्रशासन भी अपनी नींद सोता जाएगा। लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगा कि जब लिखा हो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, तो यू मस्ट बी फॉलो द थिंग्स जो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, उसको फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ इस तरफ नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा उस तरफ ये कर्व है, उस तरफ भी लिखा गया है। तो आज भी इतने गहरी खाई में ये बस है, और उस दिन पूरे देश ने उन परिवारों के साथ सांत्वना जाहिर की थी, उन परिवारों का दुख दर्द बांटने की कोशिश की। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण कितने परिवारों को
अपनों को खोना पड़ा। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक चालक की गलती से, सह चालक की गलती से, या लोभ कहा जाए, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड की वजह से हमने कई परिवारों को, अपनों को बिछड़ते हुए देखा है। हम गुजारिश करेंगे जितने भी चालक हैं, जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कि एटलीस्ट जब कोई हिदायत, कोई चेतावनी दी गई होती है, उस चेतावनी को फॉलो करना चाहिए, उस चेतावनी का पालन करना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोई गलत नहीं करता है। ये प्रशासन ने इसीलिए लिखा था कि ये शॉप कर्व है, ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, यहाँ पर आपने संयम से गाड़ी चलानी है। ड्राइव स्लो तो हर एक आदमी समझ सकता है, इतना मुश्किल इंग्लिश शब्द नहीं है कि आप इसको समझ ना सके। ड्राइव स्लो, डोडा पुलिस, एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, ये हिदायतों के बावजूद, चेतावनियों के बावजूद भी 40 परिवारों ने अपने को किया है। ये बदकिस्मती की बात है। एक मरतबा फिर मैं गुजारिश करूंगा, जो चालक, जो ड्राइवर्स हैं, और ख़ासतौर पर जो पैसेंजर गाड़ियां चलाते हैं, वो यहाँ पर इस कर्व में एटलीस्ट, मैंने पहले भी बताया, यहाँ एक छोटे से स्पैन में एक्सीडेंट्स में 200 से ज़्यादा लोगों ने जान, तो एटलीस्ट अब उनको, चालकों को धैर्य बरतना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, पेशेंस बरतना चाहिए, और यहाँ पर एटलीस्ट धीरे से, लो स्पीड में गाड़ी चलाने की जरूरत है।